हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट। इस टॉपिक के नाम पे गौर करें तो यहाँ पर दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, एक एजेंट और दूसरा आपका सोशलाइजेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या होता है। एजेंट वो तमाम सोर्सेस होते हैं जिनके जरिए से आपकी सोशलाइजेशन होती है। इसमें ग्रुप भी आ सकता है लोगों का, इसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और इसमें इंस्टीट्यूट भी आ सकता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंस्टीट्यूशन जो आपके बिहेवियर को, आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करे, वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आता है। सेकंड है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सोशलाइजेशन और उसके टाइप्स को। सोशलाइजेशन क्या है, एक बेसिक लर्निंग प्रोसेस है। इस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आप अपने कल्चर के बारे में जानते हो, अपनी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं और यहाँ रहना किस तरह से है, उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स के बारे में भी सीखते हैं। हर चीज के बारे में लर्न करके आप एक सोशल बीइंग बनते हो, सोसाइटी में एडजस्ट होते हो। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन है, एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपकी बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक चलता है। अब वो सारे एजेंट्स जो आपकी सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 मेजर हमने एजेंट्स लिए हैं जो इंसान का सोशलाइजेशन करते हैं। बेसिकली हर इंसान जो है वो एक एजेंट है। कोई किसी को सोशलाइज कर रहा है तो कहीं किसी से उसका खुद का सोशलाइजेशन हो रहा है। ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, हर बंदा इससे गुजरकर अपनी सोसाइटी के बारे में लर्न करके वहां रहना सीखता है। तो फर्स्ट एजेंट है फैमिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। आपकी सोशलाइजेशन की शुरुआत ही आपकी फैमिली से होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है अपनी फैमिली पे, अपने सर्वाइवल के लिए। अब फैमिली से आपको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, जो बाय बर्थ आपको आपकी फैमिली देती है। और 70 to 80% लोग उसी पे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसके अलावा फैमिली आपका सोशलाइजेशन 2 फैक्टर के बिहाफ पर करती है। एक है आपका बायोलॉजिकल सेक्स और दूसरा है आपका सोशल क्लास ऑफ पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स का जो सोशल क्लास होगा उसके बेस पर आपका सोशलाइजेशन किया जाएगा। और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल सेक्स। फैमिली में मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हम कहते हैं कि बच्चे की पहली दर्शिका उसके माँ की गोद होती है। बच्चा सीखना ही अपने माँ की गोद से स्टार्ट करता है। तो जो उसकी मदर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है उसके सोशलाइजेशन में। इसके अलावा फादर, सिबलिंग्स एक्सेट्रा, लेकिन मदर का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली, जहाँ पर आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां से सीखते हैं आप चीजें। जो फैमिली के लोगों की हैबिट होती है, वहां का जो तौर तरीका होगा, वो सब आप सीखेंगे। इसके अलावा पीयर ग्रुप जैसे नेबरहुड में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे और आपका मीडिया भयंकर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें सभी कुछ शामिल हो जाता है। नेशन, इसको भी हम कहेंगे कि ये भी आपको प्रभावित करेगा। कारक जो है मेन वो ये है। ठीक है, फैमिली बिल्कुल सोशलाइज करने का काम करती है। दूसरा पीयर ग्रुप, जो आपके साथी हैं, आपके जो हम उम्र हैं, उनके जैसा आप रहना पसंद करते हो, उनके जैसा बोलना पसंद करते हो, सब कुछ पीयर ग्रुप को देखकर होता है। बच्चों में देखा होगा आपने, बच्चे कुछ गलत और कुछ सही दोनों तरह की चीजें सीखते हैं। क्या होता है कि बच्चे दूसरे बच्चे की तरह बोलना, उनका स्टाइल अपना लेते हैं, उनको कॉपी करते हैं और फिर वो स्कूल जाएंगे तो टीचर का भी प्रभाव पड़ेगा उन पर। पीयर ग्रुप ऑब्वियसली वहां पर भी होगा। तो अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन या समाजीकरण में।
कैसे? बच्चों को आपने देखा होगा जो डोरेमोन, शिनचैन वगैरह देखते हैं, अब वो क्या करते हैं, बोलना उसी टोन में शुरू कर देते हैं जब वो छोटे होते हैं तब। मीडिया एक ऐसा तत्व है जो आपको हर एज में प्रभावित कर रहा है। आज भी, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका न्यूज चैनल हो, चाहे वो आपका सास बहू सीरियल हो, मतलब आपको सोशलाइज करने का काम कर रहा है, मतलब एजेंट्स है। ठीक है, आप सोशलाइज हो रहे हो, हर चीज का प्रभाव पड़ रहा है, रोड पर चलते हुए आप हर जगह सोशलाइज हो रहे हो। अब यहाँ से आ जाती हैं दो चीजें। फर्स्ट है आपकी एक्टिव सोशलाइजेशन, सेकंड है आपका पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव सोशलाइजेशन जहां पर आप डायरेक्ट, आपका इंटरेक्शन है, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जहां पर आप इन्वॉल्व हैं, अगर मैं कहूं तो, ठीक है, वो क्या है, एक्टिव हुआ, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। फैमिली हो सकती है, आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, पैसिव क्या है, जहां आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आप कुछ एक्टिविटी ना कर रहे हो, देख रहे हो, वो जो पूरा माहौल है वो आपको सोशलाइज कर रहा हो। ठीक है, चाहे आप किसी एक 5 स्टार होटल में जाएं, हो सकता है आप वहां पर बात ना कर रहे हो, लॉबी में बैठे हो, लेकिन वो सोशलाइजेशन प्रोसेस आपके माइंड में चल रही हो। चाहे फिर वो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो, आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहां किसी से बात करने के लिए नहीं जाते हो। ठीक है, क्या होगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां का एनवायरनमेंट कह लीजिए, नॉर्म्स कह लीजिए, वैल्यूज कह लीजिए, वो आपके अंदर जा रहे हैं, आप उनको इंटरलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक्टिव और पैसिव एजेंट हो गए। एक्टिव में जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में तो एक्टिव है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपकी बुक हो सकती है, या कई बार हॉस्पिटल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में डायरेक्ट नहीं हो सकता या एक्टिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।